हेलो स्टूडेंट्स, आपने एनसीईआरटी चैप्टर 2 में यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ लिए। एनसीईआरटी से एस सी वर्मा की बुक से यूनिट डायमेंशन की प्रॉब्लम कर लिए। अब आप सिग्निफिकेंट फिगर, एरर्स इन मेजरमेंट की स्टडी करेंगे। तो आइए बच्चों, देखते हैं चैप्टर 2 एनसीईआरटी। इसमें हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, मैं इसको एसएफ लिख देता हूं क्योंकि ये बार बार लिखना पड़ेगा, बड़ा वर्ड है, एंड सो इसको एसएफ लिख देता हूं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को सिग्निफिकेंट डिजिट भी लोग बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी बोलते हैं इसको। चलिए, हम लोग इस नाम को लेकर चल रहे हैं आगे की तरफ। बच्चों, जब आप मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के समय जब किसी स्केल को आप यूज करते हैं और उससे कोई मेजरमेंट करते हैं, मैं जस्ट एक आपको सैंपल दिखाना चाहता हूं मेजरमेंट कैसे करते हैं। लिया एक स्केल, ये एक स्केल लिया, इस स्केल पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सेंटीमीटर में, ये स्केल बने हुए हैं सेंटीमीटर में। अब इस स्केल से मैं अपनी इस पेन की लेंथ को मेजर करता हूं। रखा यहाँ पे, एक एंड पे रखा 0। अब देखिए, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ एरो मार्क कर रहा हूं। अब इस मेजर्ड वैल्यू को, इस पेन की लेंथ को मैं किसी को बताना चाह रहा हूं, तो मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ द पेन इज 3 सेंटीमीटर। तो क्लियर है, 3 सेंटीमीटर क्लियर है। अब 3 सेंटीमीटर के आगे अब हम जो वैल्यू लेंगे, ये क्या होगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, बिकॉज अब यहां से कोई इसमें डिविजन्स नहीं है, एंड सो एक्यूरेटली बता देना कि कहां पर हमारा पेन का लास्ट एंड आ रहा है। ठीक है, ये बताना थोड़ा मुश्किल है, एंड सो जो एक्यूरेटली आप देख रहे हैं, 3 को एक्यूरेटली देख रहे हैं, बट इसके आगे जैसे मैं फील कर रहा हूं, यहां से यहां तक 0.4 फील कर रहा हूं, तो मैं इसकी लेंथ, पेन की लेंथ को बोल दिया 3.4। चलिए, अब ये जो 3.4 बोला मैंने, इसमें हमें कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि हमने ठीक निकाला है। बस इसी का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी मेजर्ड वैल्यू में, फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट करते हैं आप, तो जो वैल्यू निकालते हैं, मेजर्ड वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड, सिंपली वैल्यू कहते हैं, उसमें जितने डिजिट्स में हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हमने सही निकाला है, उसको नाम दिया गया है सिग्निफिकेंट फिगर्स। आइए बच्चों, डिफाइन करते हैं। चलिए, मैं बोलता हूं और आप लिखिए। इन measured value of a physical quantity, significant figures are digits in which we have confidence। ठीक है बच्चों, कन्वेंशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का कहना है कि आपको जितने डिजिट में पूरी भरोसा है, यानी एक्यूरेटली जो आपने मेजर करा है, वो आप लीजिए, और एक और डिजिट आप, नेक्स्ट डिजिट एक और लीजिए जिसको अप्रोक्सीमेटली आपने लिया है। जैसे यहां पर 3.4 पर हमें पूरा विश्वास है, हमने ठीक निकाला हुआ है, लेकिन इसके आगे एक और डिजिट हमें लेना होगा। यह है कन्वेंशन, एंड सो कहा गया है
कॉन्वेंशनली क्या कहा गया है, लिखिए कॉन्वेंशनली, कॉन्वेंशनली लिखिए, मैं बोलता हूं, इन मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी significant figures are digits measured accurately and a next digit obtained approximately, ब्रैकेट में लिख लीजिए अनसर्टेन, अनसर्टेन। अब सिग्निफिकेंट फिगर लिखने के समय आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो लास्ट डिजिट हमारा होगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली ऑब्टेन्ड, अप्रोक्सीमेटली फाउंड। अब मान लीजिए कि इस पेन की लेंथ को एक अच्छे स्केल से नापा गया। अब ये है बढ़िया स्केल जिसमें कि 10 डिविजन्स बने हुए हैं, 0, 1 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेटली मैं ले रहा हूं 2, 3, 4 सेंटीमीटर बने हुए हैं। अब हमने अपनी पेन को रखा इसके ऊपर, ये रखा हमने, ठीक है, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है बट अप्रोक्सीमेटली रखा हमने अपनी पेन को, और हमें क्लियरली यहां पे दिख रहा है, पेन को रखा हमने ऐसे, हमें क्लियरली 3.4 पे नजर आ रहा है, ठीक है, अप्रोक्स लिया हो मैंने, ठीक है ना, गिनती भी नहीं किया है, अप्रोक्सीमेटली शो कर रहा हूं। अब यहां पे 3.4 हमें क्लियर नजर आ रहा है। लेंथ ऑफ द पेन रखा, अपनी पेन को हमने ऐसे रखा और हमें जो है 3.4 क्लियर मेजरमेंट दिख रहा है। लेकिन बच्चों कन्वेंशन कहता है कि नहीं, 3.4 पर आप मेजरमेंट को नहीं छोड़िए, एक डिजिट और आप लीजिए, अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेटेड बाय आई, अपने आंखों से देखकर अप्रोक्सीमेटली एक डिजिट और लीजिए आप आगे। अब मैं अपनी आंखों से एस्टिमेट कर रहा हूं अपनी आंखों से एस्टिमेट, तो मेरे को लग रहा है अब इसके आगे, जस्ट इसके आगे मेरे को 2 लग रहा है। अब ये जो लिया 2 हमने जो लिया, ये अनसर्टेन डिजिट है, अप्रोक्सीमेटली ऑब्टेन डिजिट है। तो यही है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर में कि एक्यूरेटली जो आपने मेजर करा है एक्सपेरिमेंट के दरमियान वो डिजिट्स, और एक नेक्स्ट डिजिट और आपको लेना है जो अप्रोक्सीमेटली आपने देखा है। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जितने अधिक डेसिमल वैल्यूज तक आप मेजरमेंट कर लेंगे उतना ही एक्यूरेट मेजरमेंट माना जाएगा आपका। इसलिए कहा जाता है जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं किसी मेजरमेंट में, वो मेजरमेंट उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होता है। आइए बच्चों अब हम सीखते हैं रूल्स टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि हमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है एग्जाम में काउंट करके बताना होता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास में, उन रूल्स की मदद लेते हुए आप काउंटिंग करेंगे। तो क्या सब है रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने का? चलिए लिखिए रूल्स, रूल्स टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजिट, जो भी बोला जाए। नंबर 1 लिखिए, मैं बोलता हूं all non-zero digits are significant figures। ऐसे लिख लीजिए शॉर्ट में, significant figures। फॉर एग्जाम्पल in x equal to 1 2 3 4, अब देखिए सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर। कितने गिनती करते हैं, 1 2 3 4, एंड सो देयर आर
अब ये हमारा आंसर होगा एग्जाम्स में, जैसे दे दिया कोई आपको नंबर दे दिया, गिनती कर लीजिए और कितने गिनती करा आपने, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 4 डिजिट्स हुए तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो भी नॉन जीरो डिजिट होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। रूल नंबर 2 लिखिए, ऑल जीरोज बिटवीन non-zero digits are significant figures. For example, in x equal to, मान लीजिए कि हमारे पास में 1004 है, तो कहा गया कि जो जीरो होते हैं नॉन जीरो डिजिट के अंदर वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तो फिर वहां पर हो गया 1004, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नंबर 3 लिखिए, इफ अ नंबर इज लेस देन 1 देन ऑल जीरोस राइट ऑफ decimal point and left of first non-zero digit are not significant figure, are not significant figure. For example, in x equal to 0.0012, अब देखिए इसमें जो रूल लिखा हमने कि ऑल जीरोस राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट के दाईं तरफ की जीरो, लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो जीरो है, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो फिर हमारे पास में अब कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो देयर आर अब ये 1 और 2 नॉन जीरो डिजिट्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 1 और 2 ये दोनों हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट रूल नंबर 4, इफ अ नंबर हैज डेसिमल देन ऑल जीरोस राइट ऑफ लास्ट non-zero digit are significant figure. For example, in x equal to 0.001200, अब देखिए इसमें जो रूल लिखा हमने कि यदि किसी नंबर में डेसिमल है, किसी नंबर के पास डेसिमल पॉइंट है, तो फिर लास्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे यानी राइट दाईं तरफ जो जीरो होते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। एंड सो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग होगा हमारा 1 2 3 4, यानी कि 0 0 2 1, ये 4 हैं सिग्निफिकेंट फिगर, तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी को यदि कोई दूसरा एग्जांपल हम लें, मान लीजिए कि x इक्वल टू 1.00200, यदि ऐसे ले लिए, तो इस नंबर के पास में डेसिमल है, एंड सो रूल नंबर जो 4 हमारा है ये कह रहा है कि यदि डेसिमल आ गया तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के जो दाईं तरफ होगा जीरो, ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर, तो देयर आर 6 significant figure. Number 5 लिखिए, if a number has not decimal point then all zeros right of last non-zero digit are not significant figures. For example, in x equal to 1200 मीटर, अब देखिए इसमें डेसिमल नहीं है कहीं पर, अब डेसिमल नहीं है कहीं पर तो फिर सारे जीरोस जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट है, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स।
तो केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कौन कौन? मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में 1 and 2। क्यों? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बच्चों यहां पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, यहां पर कई सारे जो है रिफ्रेशर बुक्स में मैंने जो देखा है कि लोग कहते हैं यूनिट होगा तो ये रूल लगाओ, यूनिट नहीं होगा तो वो रूल लगाओ। दैट इज नॉट करेक्ट। आप भाया एनसीईआरटी चलते रहिए, एनसीईआरटी में गलत नहीं है कहीं पर, ये आपको क्लियरली बोल देता हूं। तो मैं भाया एनसीईआरटी चल रहा हूं और आप भी चलिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिफ्रेशर बुक जो डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया है कि यूनिट होगा तो ये होगा, यूनिट नहीं होगा तो ये होगा। नो, बिल्कुल नहीं। यूनिट हो चाहे ना हो, सिग्निफिकेंट फिगर का रूल एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा। जो आप लिखे हैं एनसीईआरटी के थ्रू काम कर रहे हैं हम। चलिए अब नेक्स्ट नंबर 6 लिखिए। इफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस then number of significant figures does not change। for example, अब देखिए यही मैं लिख रहा हूं फिर इन x इक्वल टू, अब ये 1200 मीटर है, इसको मैं सेंटीमीटर बना रहा हूं। 1200 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं, डेसिमल तो है नहीं, तो फिर नॉन जीरो डिजिट के राइट में जितने जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। एंड सो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यही 1 and 2। इस तरह से यूनिट बदलने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलते हैं। अब बच्चों जब बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो वहां पर थोड़ी सी जो है लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने में परेशानी होने लगते हैं। देन वहां पे कहा गया है कि आप क्या करिए कि जो कोई बड़ा नंबर हो, लार्ज नंबर हो, तो उसको 10 के पावर के टर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए। चलिए रूल नंबर 7 लिख लीजिए। फॉर लार्ज नंबर्स राइट दैट नंबर एज a into 10 to the power b, यानी बड़े नंबर को ऐसे लिख लीजिए। where a is a whole number, a जो है होल नंबर है, और इसमें डेसिमल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों बात हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है ये और डेसिमल भी हो सकता है। और ए हैज डेसिमल, दोनों बात है, डेसिमल पॉइंट। लेकिन जो ए है ये ए लेस देन 10 होना चाहिए। जो ए की वैल्यू है लेस देन 10 होना चाहिए। अब 10 से नीचे 9 कुछ भी हो सकता है, 10 से छोटा होना चाहिए ओनली, यानी कि ये सिंगल डिजिट, ठीक है, ये डबल डिजिट में कभी ना हो। 10 से छोटा इसको होना चाहिए। एंड बी, अब ये जो बी है, बी इज होल नंबर, बी इज होल नंबर। अब इसमें जो 10 की पावर है, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, देन 10 to the power b is not सिग्निफिकेंट फिगर। जो 10 की पावर है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यही ले रहा हूं x इक्वल टू n, x इक्वल टू 1 2 इंटू 10 to the power 4, ये लिख लिया हमने। लेकिन अब ये जो देख रहे हैं ये तो 10 से बड़ा हो गया, तो 10 से बड़ा नहीं रखिए, ठीक है, इसको 10 से छोटा करिए। अब 10 से छोटा करें तो फिर दिस इक्वल टू 1.2 इंटू 10 to the power 5 और यूनिट सेंटीमीटर, ये लिख लिया हमने, ठीक है।
लेकिन ए में दो बातें हमने लिखा है, ठीक है। ए इज अ होल नंबर, या तो ए होल नंबर होगा हमारा, या नहीं तो फिर ए हैज डेसिमल पॉइंट, ए में डेसिमल पॉइंट होगा, बट ए की जो वैल्यू होना चाहिए, ए की जो वैल्यू होना चाहिए ये लेस देन 10 होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए कभी ए का वैल्यू। अब 10 की पावर जो भी हो लिख लीजिए। नाउ ये 10 की पावर जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, तो फिर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, तो 10 की पावर नहीं हुआ सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 1 से नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, तो फिर देयर आर टू सिग्निफिकेंट फिगर, कौन कौन, 1 and 2। चलिए बच्चों, ये 7 रूल्स हम ले लिए हैं, इतना ही से आपका सारा काउंटिंग हो जाएगा। अब एक दो इंपॉर्टेंट बातें लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की नंबर इनफाइनाइट भी हो सकता है। लिख लीजिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मे बी इनफाइनाइट। जैसे आपने √2 का वैल्यू निकाला होगा, क्लास 10 में निकाला होगा, 1.414, इसके आगे भी आते रहता है नंबर्स। आपने पाई का वैल्यू निकाला होगा, उसमें भी देखिए सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं और बहुत सारे नॉन जीरो डिजिट्स आते हैं। इस तरह से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट भी कहीं पर हो सकता है। दूसरी बात जो मैंने कहा था, लिख लीजिए उसको, लार्जर इज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर more accurate is a measured value। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर में आप निकालेंगे किसी मेजर्ड वैल्यू को, उतना ही वो करेक्ट होते हैं, उतना ही वो सही होता है वैल्यू। चलिए बच्चों, ये था सिग्निफिकेंट फिगर की जानकारी। अब हमें जहां तहां नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को कम करना पड़ता है, कभी कभी रिजल्ट में कम करना पड़ता है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं मेथड जिसको राउंडिंग ऑफ कहते हैं। ये भी आपको आता है, बट फिर भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ क्या होता है, जो कोई बड़ा नंबर होता है उसमें लास्ट से यानी राइट हैंड साइड से कुछ डिजिट को हटाते हैं, इसी प्रोसेस को राउंड ऑफ कहते हैं, राउंडिंग ऑफ कहते हैं। लिख लीजिए एक लाइन, इट इज अ प्रोसेस टू ड्रॉप यानी कि रिमूव सम digits from लास्ट एंड कहते हैं राइट साइड, दाईं तरफ के एंड को लास्ट एंड बोलते हैं किसी भी मेजरमेंट में। तो सम डिजिट्स फ्रॉम लास्ट एंड ऑफ अ नंबर, कोई नंबर के लास्ट एंड से हटाते हैं डिजिट को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। अब इसके जो रूल्स हैं, ये भी रूल्स हम देखेंगे। चलिए, नंबर 1 लिखिए, मैं बोलता हूं, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन प्रेसीडिंग डिजिट, यानी कि पहले वाला डिजिट, प्रेसीडिंग डिजिट, पहले वाला डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल, इन x इक्वल टू 1.743। चलिए, अब यहां पर हम एक टारगेट बना रहे हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हम लाएंगे सभी में। अब ये अपना टारगेट, अपना गोल फिक्स कर लेते हैं। तब 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमें लाना है, तो डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, ये 3 हो गया, इसको हटा देंगे। तो चेक करिए, लेस देन 5 है,
तो प्रीसीडिंग डिजिट को अनचेंज छोड़ देंगे, जो का त्यों छोड़ देंगे, एंड सो ये हो जाएगा 1.74। नेक्स्ट नंबर 2 लिखिए, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, then preceding digit is increased by 1. For example, in x equal to 1.746, अब देखिए इसको हम हटाएंगे, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, ये हमने गोल फिक्स कर लिया है अपना। लास्ट से डिजिट हटाएंगे, ठीक है, लास्ट एंड से डिजिट हटाएंगे, मोर देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट, पीछे वाला डिजिट जो है इसको 1 बढ़ा देंगे, तो फिर ये हो गया हमारा 1.75। नंबर 3 लिखिए, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 followed by a non-zero digit, then preceding digit is increased by 1. For example, in x equal to 1.745 and next digit is 3. हमें चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहां से 5 को हटाना पड़ेगा, 3 को भी हटाना पड़ेगा, 5 को हटाना पड़ेगा। तो जब 5 को हटा रहे हैं तब हमें ध्यान देना है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय, यानी कि उसके आगे, फॉलोड बाय यानी कि उसके आगे यदि नॉन जीरो डिजिट है, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो 5 के पहले वाला जो डिजिट है उसको 1 बढ़ाएंगे हम, तो ये हो गया हमारा 1 पॉइंट, पीछे वाले को 1 बढ़ाइए 7.5। नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 4 लिखिए, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is 5 or 5 followed by 0, then preceding digit is left unchanged if it is even number, ये बच्चों इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, in x equal to 1.745 या फिर 5 followed by 0, इसके आगे 0 हो। Now preceding digit is left unchanged if it is even number। इवन नंबर आप जानते हैं 2, 4, 6, 2 से डिवाइड जो इसको कर पाते हैं इवन नंबर, तो फिर ये इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, अनचेंज छोड़ देंगे इसको, तो फिर ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 1.74। नाउ नेक्स्ट देखिए, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 followed by 0, then preceding digit is increased by 1 if it is odd number।
चलिए फॉर एग्जाम्पल इन x इक्वल टू 1.7350, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर लाना है। लास्ट से हटाना शुरू करिए, 0 हटाया फिर 5 हटाएंगे तभी होगा 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब 5 को हटा रहे हैं, 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, तो प्रीसीडिंग डिजिट यदि ऑड नंबर है 1 3 5 ऑड नंबर यदि है तो इसको 1 इंक्रीज करेंगे। यही रूल है हमारा। 1.7 1 इंक्रीज करा प्रीसीडिंग डिजिट पहले वाले डिजिट को 1.74। ये है बच्चों राउंड ऑफ का रूल है। चलिए आराम से राउंड ऑफ कर लेंगे और अपनी नोटबुक में मैं रूल्स जो बोलते जा रहा हूं आप उसको नोट करके रखिएगा, ठीक है, अच्छी तरह से रूल देख करके एंड देन काम करेंगे। अब हम ले रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर SF, सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए और हमें यूज करना है अरिथमेटिक ऑपरेशन को। अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो नंबर्स का करते हैं। आइए पहला हम लेते हैं एडिशन। इन एडिशन एंड subtraction. In addition and subtraction, the result should have number of decimal places equal to the least number of decimal places in any one number which has been added or subtracted. For example, चलिए हम ऐड कर रहे हैं। ऐड किसको 1.32, इसमें ऐड कर रहे हैं 2.431 को ऐड कर रहे हैं। चलिए इसको ऐड किया, दोनों को ऐड कर रहे हैं हम। नाउ 1 5 7 3। अब ये रिजल्ट जो हमारा है, इस रिजल्ट में हमें क्या करना है, तो अब जरा रूल पे गौर कर लीजिए। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, द रिजल्ट जो रिजल्ट आया है, दिस रिजल्ट शुड हैव नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस कहते हैं डेसिमल के बाद के डिजिट को कहते हैं डेसिमल प्लेस। डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट है यानी 2 डेसिमल प्लेस। डेसिमल के बाद में 1 2 3 प्लेस 3 डिजिट्स हैं, मतलब कि ये 3 डेसिमल प्लेसेस हो गया। तो रिजल्ट शुड हैव नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इक्वल टू द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस in any one number which has been added or subtracted। जिन नंबर्स को आपने ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, उन नंबर में सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितना है वो देख लीजिए, उतना ही रिजल्ट में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस करना है आपको। ठीक है, जो रिजल्ट है इसके पास में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस जो होंगे वो कह रहा है लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होना चाहिए, लेकिन लिस्ट नंबर अब कितना होना चाहिए, तो इन एनी वन नंबर which has been added or subtracted, जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट किया है उस नंबर में खोजिए सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस किसके पास में है, उतने ही नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस रिजल्ट के पास होना चाहिए।
नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको हम इक्वल कर रहे हैं तो राउंड ऑफ करिए, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 1 2 3 डेसिमल प्लेस है, तो फिर 2 डेसिमल प्लेस इसमें होना चाहिए, तो राउंड ऑफ करेंगे 3.751 को हटा दिया, ये हमारा आंसर हो गया। आइए बच्चों अब एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर लिए, अब हम ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होगा, नाउ चलिए तो लिखिए नेक्स्ट रूल लिखते हैं, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन the result should have number of significant figure. The result should have number of significant figure, शॉर्ट में लिख दिया, number of significant figure equal to the least number of significant figure in any one number which has been used in multiplication and division। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया हूं ताकि आपको आराम से इस पता चले क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि हमसे कहा गया मल्टीप्लाई करो 1.1 2 एंड 1.1 मल्टीप्लाई करो। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये हो गया नाउ 2 2 1 डेसिमल डाला हमने, ये हमने मल्टीप्लाई करा है, मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे भी आवे। अब रूल पर आइए, रूल क्या कहता है, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द रिजल्ट, जो रिजल्ट आया है शुड हैव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, इक्वल टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे शर्त लगा हुआ है, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं कितना कर दें, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी वन नंबर, किसी एक नंबर में, कौन सा नंबर, which has been used in multiplication and division, जो नंबर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आप यूज किए हैं उनमें देखिए कि कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास में है, तो इसके पास में है, कितना 2 है, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर में है ये देख लीजिए, उसमें गिनती कर लीजिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का, उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट के पास होना चाहिए। तो फिर अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर है मिनिमम, लिस्ट एक नंबर में, तो रिजल्ट में भी 2 ही होना चाहिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, लास्ट से 2 को हटाया 3 बचा, 3 को हटाया 1.2। चलिए बच्चा, तो ये था मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब हम लोग आते हैं एरर की बात करेंगे। अब एरर, कोई भी मेजरमेंट में कितना भी सावधानी से आप मेजरमेंट करिए, थोड़ा ना थोड़ा गलती हो ही जाती है, क्योंकि जो हमारा आँख है एकदम परफेक्टली नॉर्मली देखता है तब तो ठीक है, आ जाता है सही रिजल्ट, नहीं थोड़ा भी यदि इधर इधर हिल गया कहीं तो गड़बड़ हो जाता है रिजल्ट, तो एरर आ जाते हैं। एरर मतलब क्या, अशुद्धि। अशुद्धि मतलब क्या, मान लीजिए सपोज इस पेन की लेंथ है 6 सेंटीमीटर और गलती से इसको मेजर किया तो 6 सेंटीमीटर मेरे पेन की लेंथ, ये लेंथ 6 सेंटीमीटर एक्चुअल लेंथ है,
अब इसको स्केल से नापा हमने, पेन की लेंथ को स्केल से नापा और ये आ गया गलती से 6.1 सेंटीमीटर। तो जितनी गलती हो गई हमसे 0.1 सेंटीमीटर की जो गलती हो गई, यही एरर है, इसी को शुद्ध एरर कहते हैं। मान ली किसी दूसरे ने नापा पेन की लेंथ को और ये आ गया, मान लीजिए कि सपोज ये आ गया आपको 6 नहीं आकर के 5.9 सेंटीमीटर आ गया। देखिए फिर इसमें एरर आ गया, कितना 0.1 सेंटीमीटर की एरर आ गया, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो 6 चाहिए था लेकिन ये आ गया है, कम आ गया है। तो इस तरह से मेजरमेंट में जो सही वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है उसकी जो डिफरेंस है, इसी को एरर कहा जाता है। आइए बच्चों देखते हैं एरर्स इन मेजरमेंट। अब थोड़ा सा एक लाइन डेफिनेशन भी दे दीजिए। इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू and the measured value of a physical quantity, that is error equal to true value, physical quantity का true value and true value सही value, accurate value minus measured value of physical quantity। चलिए अब कुछ टाइप्स की बात कर लें। टाइप्स ऑफ एरर्स। नंबर 1 सिस्टमैटिक एरर्स। डिफाइन करिए। These are those errors whose causes मतलब रीजन, किस रीजन से गलती हुई, causes यानी रीजन, whose causes can be known मालूम कर सकते हैं, can be known to us हमारे द्वारा मालूम किया जा सकता है कि गलती क्यों हुई है। आप इसको मालूम कर सकते हैं, गलती का कारण आप पता लगाएंगे तो पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, मान लीजिए कोई आपने इंस्ट्रूमेंट यानी कि स्केल लिया, स्केल से कंपैरिजन करके मेजरमेंट करते हैं, कोई स्केल लिया आपने, उसको देखा कि उसमें कोई डिवीजन दूर है, कोई डिवीजन पास है, यानी कि गड़बड़ स्केल है, तो फिर वहां पर आप कोई बढ़िया स्केल ले लीजिए। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट में एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल कॉजेज बाहरी कारण से एरर, जैसे मान लीजिए कोई तराजू पर सामान तौल रहा है, हवा चल रही है, तूफान आ गया है, तराजू हिल डोल रहा है और कोई तौल रहा है सामान को, गलती होना ही होना है। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, अब उसके आंख में चश्मा लगा हुआ है, लाइट का एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो, और चश्मा रख दिया खोल करके, या चश्मा भूल गया घर पे। अब वो परफेक्ट नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस समय, ठीक है, मेजरमेंट में गलती हो जाएगी उससे। सिमिलरली मान लीजिए कोई 11वीं के एक्सपेरिमेंट करने के लिए 7th का बच्चा आ गया, ऑल्सो इम्परफेक्ट, वो भी सही नहीं है, वो नहीं कर सकता है 11वीं का एक्सपेरिमेंट। लीस्ट काउंट एरर,
लिस्ट काउंट एरर एक्सेट्रा, बहुत है इसके टाइप्स। अब लिस्ट काउंट कहते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटी मेजरमेंट होते हैं, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट बाय अ स्केल इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। यदि लिस्ट काउंट में एरर आ गया कहीं, तो जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे या किए होंगे, तो लिस्ट काउंट में यदि एरर आ जाता है तो फिर मेजरमेंट में एरर आ जाएंगे। तो ऐसे एरर्स को सिस्टमेटिक एरर कहा गया है, जिसके की रीजन को आप पता लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर टू ये है रैंडम एरर या इसी को कहते हैं लोग चांस एरर। अब देखिए बच्चों, रैंडम एरर, चांस एरर क्या है। एक ही इंसान जब एक्सपेरिमेंट करता है तो एक के बाद दूसरी बार जब रीडिंग लेता है, मतलब एक मेजरमेंट आपने करा, एक बार रीडिंग लिया आपने, फिर जब दोबारा आप रीडिंग लेते हैं तो थोड़ा न थोड़ा कम अधिक रीडिंग हो जाता है आपसे। ठीक है, आपने लैब में काम किया होगा 10th क्लास में, तो देखे होंगे अमीटर वोल्ट मीटर लेकर के यदि आपने मेजरमेंट करा होगा तो देखे होंगे एक बार जो मेजरमेंट करते हैं दोबारा फिर थोड़ा कम अधिक हो जाता है। इसको कहते हैं चांस एरर, रैंडम एरर। इसका पता लगाना चाहेंगे, इसके कॉज का, रीजन का बिल्कुल नहीं पता चलेगा, तो लिख लीजिए इट इज दैट एरर whose causes cannot be known to us हम मालूम नहीं कर सकते हैं ऐसा एरर। नंबर 3 ग्रॉस एरर। इट इज एरर due to sheer carelessness of person, जो भी पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पूरी तरह केयरलेस होकर के यदि काम कर रहे हैं तो एरर आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखना चाहिए आपको परपेंडिकुलर टू स्केल, आप जो है किनारे से देख रहे हैं, इस तरह से मतलब कि परफेक्टली नेग्लिजेंस से जो एरर आते हैं उसको शियर केयरलेसनेस, परफेक्ट केयरलेसनेस से जो एरर हो जाते हैं उसको ग्रॉस एरर कहते हैं। अब बच्चों कितना एरर आया इसका पता लगाना होगा। ठीक है, कितना एरर हुआ, कितना परसेंट एरर हुआ इसका पता लगाना होगा हमें। तो फिर इसके लिए सबसे पहले एक बात को जान लें कि हम जो मेजरमेंट करते हैं उसमें हमसे कहा जाता है 5 वैल्यूज लो, 10 वैल्यूज लो, आप उसका एवरेज निकालो, मीन निकालो। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है टू मिनिमाइज एरर को कम करने के लिए वी फाइंड नंबर ऑफ रीडिंग्स यानी मेजर्ड वैल्यूज, नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज का हम पता लगाते हैं। एंड देन वी टेक देयर अर्थमेटिक मीन। अब देखिए बहुत सारे वैल्यूज आपने निकाला, कोई कम हो गया थोड़ा, कोई ज्यादा हो गया। जब आपने बहुत सारे रीडिंग्स, बहुत सारे मेजर्ड वैल्यूज निकाला आपने, एंड देन टेक देयर अर्थमेटिक मीन, जब आप उसका अर्थमेटिक मीन ले लेंगे तब इसके पास में एरर बहुत कम होगा। अब यही जो मीन वैल्यू होते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, इसी को एज ट्रू वैल्यू हम यूज करते हैं। द मीन वैल्यू यानी अर्थमेटिक मीन वैल्यू ऑफ measured values of a physical quantity is used
एज ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ठीक है। जो मीन वैल्यू होंगे, कौन सा मीन, अर्थमेटिक मीन, वैल्यू जो होगा दिस इज ट्रीटेड एज, दिस इज यूज एज ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। चलिए बच्चों, हमें ट्रू वैल्यू का आइडिया मिल गया। ट्रू वैल्यू प्रॉब्लम आपको नहीं देगा, ट्रू वैल्यू खुद ही निकालना पड़ेगा हमें, तो कोई दिक्कत नहीं, मीन वैल्यू ले लेंगे, सारे मेजर्ड वैल्यूज का हमें मिल जाएंगे ट्रू वैल्यू। अब हम लोग ट्रू वैल्यू का पता लगा के फिर एरर का पता लगा सकते हैं। अब यहां पर हम मैथमेटिकली एरर को अब निकालने जा रहे हैं। आइए लिखते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एरर्स, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एरर्स। सबसे पहले हम लेते हैं एब्सोल्यूट एरर। नाउ अब एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो एनी एरर डिफरेंस है ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू का। तब इसके लिए सपोज करते हैं लेट अ क्वांटिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी x is measured n times। एक फिजिकल क्वांटिटी x को n बार हमने मेजर किया एंड इट्स वैल्यूज यानी मेजर्ड वैल्यूज, रीडिंग्स, इसी को रीडिंग्स भी बोलते हैं, इट्स रीडिंग्स मेजर्ड वैल्यूज आर x1, x2, x3 so on xn। चलिए अब सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। अब अर्थमेटिक मीन को x मीन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। जो अर्थमेटिक मीन है इसको x मीन से डिनोट कर दिया। तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दीजिए, अर्थमेटिक मीन वैल्यू ऑफ x, ब्रैकेट में x मीन, नाउ x मीन इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन प्लस xn डिवाइडेड बाय n। अब ये मीन वैल्यू निकल गया। अब हम निकालते हैं एरर। तो फिर एब्सोल्यूट एरर या एरर कहिए, एब्सोल्यूट एरर इन x1। अब ये जो लिखा हमने एब्सोल्यूट एरर इन x1, इसको डिनोट कर रहे हैं डेल्टा x1 से। पहचान लीजिए, अब काइनेमेटिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले से, जिसमें कि आपने देखा कि डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज। तो चेंज इन x1, एरर तो चेंज है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों का डिफरेंस यानी कि चेंज एरर है हमारा। तो फिर एब्सोल्यूट एरर इन x1 जो वैल्यू है इसमें कितना एरर, कितनी गलती, तो डेल्टा x1, डेल्टा मतलब चेंज, और आप इसको एरर पढ़िए इस समय, डेल्टा मतलब एरर पढ़िए, ठीक है। ये लैंग्वेज है एब्सोल्यूट एरर इन x1। एब्सोल्यूट बोलना जरूरी नहीं है, एरर इन x1, डेल्टा x1, ऐसे अब हम लोग आगे पढ़ते चले जाएंगे। एब्सोल्यूट हमेशा नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। एरर इन x1 को आप एब्सोल्यूट एरर इन x1 पढ़ते रहिएगा। नाउ दिस इक्वल टू ट्रू वैल्यू minus measured value. Similarly, absolute error in x2, this is delta x2 equal to x mean true value, mean value is, इसी का नाम है true value, mean value, true value, जो ऊपर लिखे हैं mean value is treated as true value, तो ये हो गया true value minus x2. Similarly, absolute error in x3 में absolute error in x3, ये साइन को आप जानते ही होंगे, सेम बात को लिखते हैं। This is delta x3, this is x mean minus x3 and so on, इसी तरह से बढ़ते गए। and absolute error in xn, nth value में error। Now this is delta xn equal to x mean minus
एक्स एन। अब बच्चों इन सारे जो एरर्स हैं इनके एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे हम, मैग्नीट्यूड लेंगे हम और मीन निकालेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट इसलिए कहा गया है कि आप इन सारे एरर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे यानी मॉडुलस लेंगे। अब मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको डेल्टा एक्स मीन से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। चलिए तब डेल्टा एक्स मीन। अब यहीं पर आकर के सबका मॉडुलस हम लेंगे, डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू मॉडुलस प्लस डेल्टा एक्स थ्री मॉडुलस प्लस सो ऑन प्लस प्लस मॉडुलस डेल्टा एक्स एन। यही है एब्सोल्यूट एरर। हर जगह मॉडुलस यहाँ पर हम लोग नहीं दिए हैं क्योंकि ये स्टेप मिडिल स्टेप है, यहाँ पर फाइनल तो होता नहीं है। लेकिन अब जो है मीन निकालेंगे सारे एरर्स का। ये जो सारे एरर्स हैं जिसको एब्सोल्यूट एरर कह रहे हैं, तब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे यानी कि सबका पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। अब जितने नंबर हैं उससे डिवाइड किया, अब ये डिवाइड कर दिया, ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर एंड दिस इज फाइनल एरर। यही हो गया फाइनल अब एरर का। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज फाइनल एरर। अब जब एरर पता चल गया, अब देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजर्ड वैल्यू है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजर्ड वैल्यू होते हैं, तो फिर अब यहां पर हम लिख रहे हैं x जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी मेजर्ड वैल्यू, दिस इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x मीन। क्योंकि जैसा कि आपने देखा इस पेन की लेंथ, सिंपल एग्जांपल लेके हम बात कर रहे थे, 6 सेंटीमीटर इसका एक्चुअल लेंथ है। गलती से किसी ने 6.1 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, ट्रू वैल्यू से ज्यादा मेजर कर लिया। गलती से किसी ने 5.9 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, ट्रू वैल्यू से कम मेजर कर लिया। तो दोनों पॉसिबिलिटी है एरर में, कभी या तो कम मेजर कर लेते हैं आप या कभी ज्यादा मेजर कर लेते हैं। एंड सो ट्रू वैल्यू में प्लस माइनस एरर करेंगे। अब ये जो प्लस माइनस एरर आप देख रहे हैं इसको कहते हैं डेल्टा एक्स मीन। मीन इसको कहा जाता है लिमिट्स ऑफ एरर, लिमिट्स ऑफ एरर। साथ में इसको अनसर्टेनिटी भी कहा जाता है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू में कितनी अनसर्टेनिटी है, कितना कम अधिक हो सकता है। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है, या तो मीन वैल्यू प्लस एरर हो सकता है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर को ओनली एरर बोलेंगे हम लोग क्योंकि ये फाइनल हो गया, फाइनल एरर हो गया। इसे मीन एब्सोल्यूट एरर इतना बड़ा वर्ड यूज नहीं किए जाते हैं प्रॉब्लम में। ओनली एरर बोले कोई तो समझ लीजिएगा मीन एब्सोल्यूट एरर बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि लेंगे तो एरर फाइनल ही लेंगे, बीच वाला तो कोई वैल्यू नहीं ले लेंगे। एंड सो फाइनल एरर को ओनली एरर बोले जाएंगे प्रॉब्लम के अंदर। तो फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजर्ड वैल्यू होगा, ट्रू वैल्यू प्लस एरर हो सकता है या ट्रू वैल्यू माइनस एरर हो सकता है। एंड सो एक्स मीन प्लस डेल्टा एक्स मीन मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, और एक्स मीन माइनस डेल्टा एक्स मीन मिनिमम वैल्यू हो सकता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का। एंड सो इसको लिमिट का नाम दिया गया। ठीक है, दिस इज लिमिट्स ऑफ एरर। इसलिए कभी लिमिट्स ऑफ एरर बोला जाए तो प्लस माइनस एरर ले लीजिएगा। अब यहीं से आगे दूसरा हमारा होगा रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। नाउ दिस इक्वल टू डेल्टा एक्स मीन यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्स मीन यानी कि ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर इनटू 100
डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन इनटू 100, ये हो गया परसेंटेज एरर। दिस इज परसेंटेज एरर हो गया। चलिए बच्चों, आपको ये निकालना होगा, ये निकालना होगा, ये निकालना होगा प्रॉब्लम में।